हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार ये बताइए भाई, साउंड और वीडियो क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप अपनी बताइए, आप सब कैसे हैं? आप अपने बारे में बताओ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, है ना। चलिए, राम राम भाई सभी को। गुड मॉर्निंग तो अभी रहा ही नहीं अंजू। अब तू 2 बजे उठेगी, इसका मतलब सूरज 2 बजे थोड़ी निकलेगा। हाँ, गुड मॉर्निंग तो जा चुका। चलिए भाई, बताना एक बार। जय हिंद सभी को। ऑल रिपोर्ट्स ओके मैम। अच्छा जी। गोल्डी, रूबी, ये क्या नाम है? सन्नी, सिद्धू रमन, संजू। आईटीआई स्टाफ भी देख रहा है भाई क्लास को। तो आईटीआई वाले तो बड़े खपीटर बालक होते हैं, वो भी क्लास देखने लग गए क्या? गुड आफ्टरनून सभी को। तो एक बार तो सारे बच्चे क्लास को कर दो शेयर, ठीक है। अपने अपने स्टेटस पे लगाया हो। ज़रूरी नहीं होता आप अच्छे अच्छे कोट्स ही स्टेटस पे लगाएंगे, अच्छे अच्छे थॉट्स लगाएंगे। कई बार तो है ना, मैं जब व्हाट्सएप के स्टेटस देखने लग जाती हूँ ना, मेरा तो यूँ हो जाता है कि मतलब मेरे सर्कल में ही सारे धार्मिक लोग भरे पड़े हैं क्या। इतनी अच्छी अच्छी, इतने मोटिवेशनल स्टेटस लगाते हैं वो। तो आप सारे ना क्लास को लगा के आओ, ठीक है। क्लास का स्टेटस लगा के आओ व्हाट्सएप पे। लगा के आएंगे सारे बच्चे? बताओ हाँ या ना। लगा के आएंगे ना। और जब तक सारे बच्चे आते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। जिस बच्चे के सीईटी में 40 से कम मार्क्स हैं, है ना, रिजर्व कैटेगरी में 40 से कम है, जनरल में 50 से कम मार्क्स हैं जिसके, वो बच्चा हताश न हो। ज़िंदगी है, चलती रहेगी। सीईटी सी ग्रुप था तो कोई दिक्कत नहीं है, डी ग्रुप की तैयारी कर सकते हो आप लोग। एक बार जॉब पकड़ लो। और वो बोलता है ना, पैसा पैसे को खींचता है ना। पैसा पैसे को खींचता है। अगर आप एक बार जॉब पे लग गए ना, नो नहीं लगाना, हद है मतलब। चलिए, पैसा पैसे को खींचता है तो आपकी जॉब है ना, वो जॉब को खींचेगी। आप एक बार डी ग्रुप में भी लग जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आगे जॉब मिलती रहेंगी बढ़िया बढ़िया। तो डी ग्रुप का आप लोगों का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप लोग अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्लासेज आप लोगों की 5 तारीख से शुरू हो चुकी हैं इसमें, ठीक है। समझ गए सारे बच्चे। उसके बाद आप लोगों का ये, आप लोगों का पूरा का पूरा टीचर पैनल, मतलब सारे के सारे टीचर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर हैं। अगर आपको यूं लगे ना भाई इस टीचर की आवाज़ बढ़िया नहीं है, दूसरे पे पढ़ूंगा मैं तो, है ना, तो दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। जिसका समझ में ना आए, एक बात सुनो ध्यान से, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसको कौन से टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है ना। तो फिर टीचर्स हैं आप लोगों के सामने। आप किसी भी टीचर से, सारे टीचर अवेलेबल रहेंगे बैच में। कोई आपको थ्योरी करवाएगा, कोई प्रैक्टिस सेशन करवाएगा। सारे के सारे टीचर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, क्लर्क, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और मंडी सुपरवाइज़र, इनके लिए आपका मतलब का कहने का मतलब है सीईटी मेंस का बैच। जिस बच्चे के 50 से ऊपर नंबर है, 40 से ऊपर नंबर है, वो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। क्या करेंगे? मेंस की तैयारी करना शुरू कर देंगे। ओके जी। अच्छा, मेरे लिए ये कुर्बानी भी दे दी, वाह क्या बात है। चलो, तो ये आप लोगों का मेंस का बैच है। जिस बच्चे का बढ़िया स्कोर बना है, एक बार लाइफ एक बार मौका देती है, बढ़िया स्कोर बन गया तो अपना मेंस की तैयारी में जी जान लगा दो, घोट दो अपने आप को पूरा, ठीक है। तो आप लोग ये बैच भी ले सकते हो। अगर कोई और दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 98-123-07176। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के सामने। प्राइस आप ऐप पे जाके देख सकते हो साहिल, है ना। आप ऐप पे जाके देख सकते हो क्या प्राइस है। चलिए बताओ एक बार। ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? उषा रानी बेलदार लागजिए, बेलदार, है ना। बेलदार या बेलदारनी सबसे बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। बेलदार बन जियो, सुनिए पढ़ा करियो फिर लोगों के जो लगा रहे हो ना। चलो बताइए आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अनीह, अनंत, प्रेत या तेली। लास्ट की शिफ्ट में आया हुआ था, है ना, ठीक है। बताइए जल्दी। हाँ,
तो आप क्या कहेंगे, अनीह। देखो मैम अनीह, ये इसमें तो अन उपसर्ग है, अन प्लस ईह है ना, ईह इसमें मूल वर्ड हो जाएगा, अन इसमें उपसर्ग है। ईह का मतलब होता है बच्चे इच्छा, अन का मतलब होता है नहीं, यानी जिसको इच्छा नहीं हो, है ना। यानी वो बोलते हैं ना सब मोह माया है ना, सब मोह माया है। तो जो बच्चा ऐसा बोलेगा वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का अनी है। तो इसमें तो अन उपसर्ग है, अन का मतलब होता है बच्चे नहीं, ये याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो ये तो उपसर्ग है। अनंत में भी अन उपसर्ग है, अन प्लस अंत, अनंत में भी अन उपसर्ग है। अंत का मतलब अंत, समाप्त, जो चीज़ कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, वो होता है अनंत। तो इसमें भी अन उपसर्ग है। प्रेत में भी क्या उपसर्ग है, तुम बताओ, प्रेत में क्या उपसर्ग है। ये रात को नहर पर नहीं जाएंगी, क्या सोचते हो सिद्धू रमन, हैं लड़कों में ही इतना हौसला होता है क्या। हाँ भाई, लड़कियां क्यों नहीं जा सकती, आजकल तो लड़कियां चांद पे चली गई, तुम बोलते हो ये नहर पर कौन जावे, चाला कर रहे हो, हैं ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या कह देंगे, प्रेत में कौन सा उपसर्ग है, क्या कहेंगे आप लोग, प्रेत में प्र उपसर्ग है, प्र क्या है बच्चे, प्र, ठीक है। और एत इसमें मूल वर्ड है, क्या है, एत इसमें मूल वर्ड है। तो तेली शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तेली। किसके शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ। बिल्कुल आ जाएगा दीपांशु, आ जाएगा क्या, आ गया तेरा नाम, मैंने लिस्ट देख ली, तू मेंस के लिए सिलेक्टेड है, तू तैयारी करना शुरू कर बस अपनी, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दे फटाफट, जल्दी बताइए सारे बच्चे, बताइए भाई। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध कौन सा है। पदबंध के 4 भेद होते हैं बच्चे, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण और क्रिया विशेषण, है ना, ठीक है। तो इनमें से पूछ रखा है रात को पहरा देने वाला, ये चारों भेद है ना, जो चारों, ये चारों ही आपके पदबंध के भेद होते हैं। पदबंध के 4 ही भेद होते हैं। पदबंध को बोलते हैं आप फ्रेज, क्या बोलते हैं बच्चे, फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज, है ना। अब यूँ कहोगे इंग्लिश ना करवाओ जी, देखो इंग्लिश था तो डर लगा हमने, कोई बात नहीं। बताओ फिर, रात को पहरा देने वाला, जल्दी बताइए। अच्छा रेखा, चल रेखा बहन बताएगी फिर इसका आंसर, बता रेखा, है ना, बता भी रेखा, क्या आंसर आएगा। रात को पहरा देने वाला कोई ना कोई आदमी ही होगा, कोई ना कोई संज्ञा ही है ना। तो संज्ञा पदबंध है बच्चे ये, इसमें ना कोई विशेषता बता रखी, ना कोई सर्वनाम यूज कर रखा, ये संज्ञा पदबंध है। ये क्या है, ये संज्ञा पदबंध, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। विशेषण पदबंध नहीं है ये, कोई विशेषता नहीं बता रखी यहाँ पे, ये संज्ञा पदबंध है। ए वालों, अरे ओ ए वालों भेड़ चालो, रट्टू तोते हो तुम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वागीश। वागीश शब्द का संधि विच्छेद बता दो। वागीश का, वागीश जो शब्द होता है उसका संधि विच्छेद बताइए। वाक प्लस ईश, वाग प्लस ईश, या वाक प्लस बड़ी ई की मात्रा और फिर वाग प्लस ईश, जल्दी बताइए। मेरा एग्ज़ाम है जी, ये देखा हरमनदीप, मैंने तेरा एग्ज़ाम चोरी कर लिया, है ना, तेरा एग्ज़ाम है ये, बताइए आंसर, जल्दी बताओ। अच्छा भाई, टीआरटी ने सी बताया था। मैम योर वॉइस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, है ना, लुकिंग लाइक अ वाव। समझ गई मैं आपकी फीलिंग, आगे वाली फीलिंग मैं समझ गई, मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। नमस्ते ले ली भाई सुनील, ले ली। चलिए क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश, ठीक है। ये बताइए जो ये वागीश है ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। स्वर का है या फिर व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है या फिर आप लोगों का विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, जल्दी से बता दो मेरे को स्पीड के साथ। तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या ही कहोगे आप, बताओ भाई बच्चों क्या कहोगे। स्वर का एग्जाम्पल है, व्यंजन का है या विसर्ग का है। वाक प्लस ई, स्वर में क्या होता है बच्चे, स्वर में होता है स्वर का स्वर से मेल। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है और व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता है। विसर्ग में आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। तो आप बताइए मेरे को ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है। तो आप क्या कहेंगे, देखो मैम
देखिए भाई, ये वाक है ना, वाक, क्या इस वाक के अंदर क्या आपको कोई व्यंजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ओ सॉरी, स्वर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? अगर ये ऐसे होता ना, कै ऐसे पूरा होता तो इसमें स्वर है, तो इसमें स्वर है, क प्लस ए, तो इसमें स्वर है, लेकिन इसके नीचे तो ऑलरेडी अलंत लगा हुआ है, इसमें कोई स्वर नहीं है, यानी व्यंजन का मेल है स्वर के साथ। तो व्यंजन का मेल है तो बच्चे व्यंजन संधि होएगी। क्या होएगी? व्यंजन संधि होएगी। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे। आगे चलिए, नेक्स्ट है, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं। बताइए, यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, वाक्य का कौन सा प्रकार है? स्पीड के साथ बता दूं, जल्दी बताइए। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, कौन सा वाक्य का कौन सा प्रकार है? आप लोगों का विधानार्थक है, संदेहार्थक है, संकेतार्थक है, विस्मयादि बोधक है। ये सारे के सारे अपने अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद हैं। और अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्या तुम्हें याद है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या तुम्हें याद है? बताओ बताओ बताओ, याद है? अर्थ, अ से अर्थ, अ से आठ, अ से अर्थ, अ से आठ, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर बच्चे 8 भेद होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? सी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन तो माइंड में है बच्चे। यदि तुम पैसे दो तो मैं चलूं, इसमें संदेह वगैरह कुछ नहीं है, संदेहार्थक मत बताओ, है ना? संदेहार्थक नहीं है ये। संदेहार्थक तो ये होता है शायद आज बारिश होगी, है ना, वो होता है संदेहार्थक। तो ये संकेतार्थक है। क्या है ये? संकेतार्थक। विधानार्थक सीधा होता है, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल, है ना, वो दिल्ली गया, वह दिल्ली जाता है, ये विधानार्थक है। संदेहार्थक में संदेह होता है भाई, उसने शायद तुमने जलेबी खाई है, शायद तुमने जलेबी खाई है। राखी, आवाज़ आ रही है ना भाई क्लियर? एक बार सारे बच्चे ये बताइए साउंड क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बताओ। लो बिल्कुल कर लिया माइक सेट। बताइए साउंड क्लियर है या नहीं है, फटाफट से बताइए। इस राखी को नहीं सुनाई दे रही, और अगर अब सबको सुनाई दी और राखी को नहीं सुनाई दी, इसको कान्ना के डॉक्टर दौरे लेके जाऊंगी मैं, है ना? क्लियर है? देख राखी, अब है ना अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तेरे को कानों के डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी मैं। चलो, विस्मयादि बोधक में क्या होता है? अरे बाप रे, हाँ बोलते हैं ना, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, तो फिर ये विस्मयादि बोधक है। वाओ कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, नाम छापते जाइयो। पहला नाम छापो एक बार सारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा? विधानवाचक, जिसको विधानार्थक भी बोलते हैं, विधानवाचक। ठीक है, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं बताओ? नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? निषेधवाचक भी बोल सकते हैं मैम, नकारात्मक भी बोल सकते हैं। फिर होता है आप लोगों का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? पीछे से वाइब्रेट हो रहा है, 1 सेकेंड रुकिए बच्चे, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकेंड का टाइम दो। अच्छा मोनू, ये तो अतिशयोक्ति हो गया बच्चे, हैं? ये विस्मयादि बोधक नहीं हुआ, ये अतिशयोक्ति कर दी तूने। चलिए, तो विस्मय बोधक क्या हो जाएगा कि अरे बाप। अच्छा तीसरा बताओ, इंटेरोगेटिव को क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव को, अब आवाज़ सही है, अब बताओ। कर दी है ना, पानी वाली मोटर बंद कर दी, तुम्हारे लिए पानी त्याग दिया, छोड़ो। ठीक है, हम तो बिना पानी के नहा लेंगे, तुम्हारी साउंड क्लियर होनी चाहिए। बताओ सारे बच्चे, प्रश्नवाचक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे सामने बच्चे, नेक्स्ट हो जाएगा
अरे बाप रे, विषम्यादि बोधक। कौन सा हो जाएगा? विषम्यादि बोधक। विषम्यादि बोधक वाक्य। नाम बताते जाओ, जो मैं भूल जाऊं तुम नाम बता दो, है ना? ठीक है। चलिए, पांचवा हो जाएगा बच्चे संदेहवाचक, है ना? संदेहवाचक। और छठा हो जाएगा तुम्हारा, एक पेपर में क्वेश्चन आया था, पता है ना कि इनमें से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था कि इनमें से अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। छठा हो जाएगा संकेतवाचक। कौन सा हो जाएगा? संकेतवाचक। सातवां हो जाएगा बच्चे आप लोगों का इच्छावाचक। कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक। कौन सा? इच्छा। भगवान सुथरी सी बहू दे दे, है ना? बोलते हैं ना ये सारे लड़के, भगवान एक सुथरी सी बहू दे दे। छोरी बोला अगर भगवान एक सुथरा सा बटेऊ दे दे, सरकारी लग गया होया, है ना? तो वो कौन सा होया अगर है? इच्छावाचक। और एक अपना लास्ट होता है बच्चे आज्ञावाचक। कौन सा? आज्ञावाचक। ठीक है। जब मैं तो हमने यूँ कहा करूँ ना, निकम्मो पढ़ लो बात मत करो, है ना? तो वो आज्ञावाचक है। ठीक है, वो आज्ञावाचक है। रोडवेज ड्राइवर के लिए बच्चे क्वालिफाई होना चाहिए, बस सिर्फ क्वालिफाई। ठीक है। हाँ, प्रेरणा वाला नहीं था, उसमें प्रेरणा ऑप्शन में दे रखा था, वो नहीं था। ठीक है। दे बहू का नाम लेंदे इतनी स्माइल आ जाए तारे चेहरे पे, इतनी स्माइल जनू तो बिरानी जब भी आ जावा है। बोला है, आई थोड़ी है। आवे तो जबगी ना जब तुम पढ़ोगे। ठीक है, आवे तो जबगी जब पढ़ोगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, करो सारे। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर, वधु, परिणाम, उज्ज्वल। जल्दी बताइए। अरे ये उज्ज्वल तो मैंने क्या पता कितनी बार करवाया होगा। उज्ज्वल तो क्या पता कितनी बार लिखवाया है, बताओ जल्दी। और तो मैंने क्लास को शेयर नहीं कर रहे भैया, ऐसे मज़ा नहीं आता रियल में, है ना? क्लास को बिल्कुल शेयर करके नहीं चल रहे। मैं इतने बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ, इतने बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश करूँ, और तुम शेयर ही नहीं कर रहे। सच्ची में गंदे बच्चे हो तुम तो। और देखो, आधे बच्चों ने भी क्लास लाइक नहीं कर रखी। मैं 3 काउंट करूँ, इतने लाइक कर दो क्लास को। 1 2 3 कर दो फटाफट से। हाँ, कर दो। तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल इसका राइट आंसर है। उज्ज्वल में दोनों जय है ना, वो आधे ही होते हैं बच्चे, दोनों जय आधे ही होते हैं उज्ज्वल में। नुपुर में पहले बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए, फिर छोटे ऊ की। नुपुर में पहले बड़ा ऊ आना चाहिए था। वधु देखो, वधु का मतलब बहू, और बहू तो मैम बहुत बड़ी होया करे, बड़ी इन द सेंस उसे की चाल्या करे, है ना? वधु की चलती होगी या वर की चाल्या करे, बताओ एक बार। जिसकी चलेगी तो उसके फिर बड़ी मात्रा लगानी पड़ेगी, तो वधु में बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा होगी, बड़े ऊ की। परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है। क्या होता है बच्चे? परिणाम। क्या होता है? परिणाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उज्ज्वल इसमें बिल्कुल सही था। तो शुद्ध शब्द ही पूछा था, तो उज्ज्वल इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो तुम्हारे दुखती रग पे हाथ रख देता है ना? दुखती रग पे हाथ रख देता है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर लेते ना, सीईटी में बढ़िया स्कोर आ जावे, रखता है ना? और ये वाला सेंटेंस तो मैंने क्या पता कितनी बार करवाया होगा तुम लोगों को, बताइए जल्दी बताओ, जल्दी क्या हो गया? जल्दी बताओ स्पीड के साथ। जो बच्चे आपस में बात करेंगे ना, उनको यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि वो मुझे बुलाती तो मैं उसकी शादी में जाता, अगर मैं उसकी शादी में जाता तो मैं गोलगप्पे खाता। इस टाइप के जो सेंटेंस है, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, तो हेतु मद में जाग रही हैं। किसमें बच्चे? हेतु मद भूतकाल। कंडीशनल सेंटेंस बोल सकते हो आप इनको। क्या बोल सकते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, यदि वो हाँ करती तो आज वह मेरी बहू होती, इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? नहीं बोला इसने, नहीं बोला है, तो ध्यान से सोच समझ के बताना। जल्दी बताइए स्पीड के साथ।
आते आते क्वेश्चन भी गलत हो गए टेंशन में। कोई बात नहीं, पेपर चीज़ ही ऐसी है ना, पेपर चीज़ ही ऐसी है। बताइए जल्दी। चलो चलो चलो, क्या आएगा, त कि ट? दो आंसर आ रहे हैं, तैबी और टैबी। देखिए बच्चे, बात करते हैं स्वरों की। स्वरों में तो मूर्धा में एक ही स्वर आता है, कौन सा? ये री की मात्रा है ना, तो री तो आता है ना, ये तो मूर्धा का ही है। उसके बाद मैंने KTM याद करवाया था, बोलो KTM, बोलो सारे बच्चे KTM। KTM क का मतलब हो जाएगा कंठ, क्या हो जाएगा? कंठ। टी का मतलब हो जाएगा तालु, क्या हो जाएगा बच्चे? तालु। और M का मतलब हो जाएगा मूर्धा, क्या हो जाएगा? मूर्धा। अब इसमें क्या बताया था, सबसे पहले कै वर्ग आता है अपना, कैसे शुरू होती है ना, कै खे गे गेड़, तो कै वर्ग सबसे पहले आएगा। फिर च वर्ग आता है, च छ ज न। फिर ट वर्ग आता है, ट ठ ड न। उसके बाद तय आता है, उसके बाद तय वर्ग आता है, कंठ तालु मूर्धा दंत तय। ठीक है, ओके। तो फिर इसमें तय दे रखा है, तय तो नहीं है बच्चे मूर्धा, तय तो नहीं है मूर्धा, तय तो नहीं है मूर्धा। ओके, और इन्हें में फिर किया जाया करे, मूर्धा में ही तुम्हारा यो शय आया करे। समझ गए सारे बच्चे? मूर्धा में ही तुम्हारा शय आता है। तो इसमें नहीं पूछा था, नहीं तो फिर तय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तय। तय नहीं होगा, तय। ठीक है जी, क्या हो गया? रोहताश, क्या हो गया? राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? तय आएगा, तय। तय दंत वाला है, कै खे गैड है, च छ जजन है, ट ठ डन है, ट मूर्धा में आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह बताओ, अयोगवाह। और फिर मैं उच्चारण स्थान पे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। एकमात्र स्वर और व्यंजनों में से एकमात्र ऐसी चीज़ है जो दंतोष्ठ का स्थान रखती है। दंतोष्ठ कौन सा वर्ण है वो, जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? हरमनदीप ने गलत कर दिया, देखिए क्वेश्चन, है ना, गंदा बच्चा। बताओ बताओ बताओ, इसका राइट आंसर बताओ। जब तक मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि दंतोष्ठ में अकेला एक वर्ण होता है जो दंतोष्ठ में होता है, जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, वो कौन सा वर्ण होता है? दांत प्लस होठ जिसमें इकट्ठे होने चाहिए। अगर तारे दांत नहीं है तो वो बोल नहीं पाओगे, होठ नहीं है तो वो बोल नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अयोगवाह पूछा था, इससे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़िंदगी में आ नहीं सकता पेपर में। अयोगवाह। अच्छा ये बताओ फिर, अयोगवाह स्वरों में काउंट करते हैं कि व्यंजनों में? बताइए, जो अपने अयोगवाह होते हैं उनको स्वरों में काउंट करते हैं कि व्यंजनों में? वह, बहुत अच्छे। दंतोष्ठ में कौन सा वर्ण होता है बच्चे? वह होता है, वह। ठीक है, वह एक अकेला वर्ण ऐसा है जो जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। स्वरों में तो कोई है ही नहीं। जब आप वह को बोलते हैं ना, वह को, तो ऊपर वाले दांत नीचे वाला होठ आपस में टच करते हैं, वह टच करते हैं। ठीक है, बिना इन मिलाए वह बोल के दिखाइयो, ए निकलेगा मुझसे, ए, वह नहीं निकलेगा। वह बोलोगे तो मिलाने पड़ेंगे आपस में। व्यंजनों में काउंट होते हैं? नहीं बच्चे, गलत बोल रहे हो। ना ही ये स्वरों में काउंट होते, ना ही ये व्यंजनों में काउंट होते। अयोगवाह जो होते हैं वो स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। स्वर व व्यंजनों के बीच की कड़ी, स्वर व व्यंजनों के बीच होते हैं ये। स्वर खत्म हो जाते हैं, स्वर खत्म हो जाएंगे और व्यंजन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में आएंगे अंग और अह, तो ये दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं होते। समझ गए? आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्थूल का विलोम शब्द क्या है? जल्दी, स्थूल, स्थूल बताइए, इसका विलोम शब्द बताओ। हाँ जी, किसी में भी नहीं होते। अरे मोनू, पढ़ ले हैं, तू तो फेवरेट स्टूडेंट है और तू ही ऐसी बातें कर रहा है बच्चों के साथ। ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई पे ध्यान। इसका आंसर बताइए, सूक्ष्म। बहुत अच्छे। स्थूल का अर्थ क्या होता है बच्चे? स्थूल का अर्थ होता है जी बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, विशालकाय। तो इसका फिर अपोजिट पूछा था, इसका विपरीतार्थक, इसका विलोम शब्द पूछा था, तो सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि स्कूनी किसका पर्यायवाची है। ये जो स्कूनी है ये किसका पर्यायवाची है, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, आवाज़ की वजह से 14 नंबर आए हैं। हाँ जी, आवाज़ की वजह से 14 नंबर आए हैं। बताओ इसका आंसर बताओ, स्कूनी। अब इसका है ना, देखो पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन भाई मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है, जो स्कूनी है ना वो अपना पशु का भी होता है ना, वो अपना पशु का भी, मतलब इसका पर्यायवाची पशु भी होता है। महाभारत के अंदर जो शकुनी था तो उसको है ना पाश्विक प्रवृत्ति माना गया था। क्या माना गया था? पाश्विक प्रवृत्ति, यानी पशु के जैसी। ठीक है, पशु के जैसी। तो फिर पशु भी इसका विपरीत, इसका ये क्या बोलते हैं, पर्यायवाची हो सकता है। और हाँ, पक्षी भी, ठीक है, पक्षी को भी बोलते हैं, मतलब पक्षी नहीं कह सकते यो, हाँ पक्षी, क्या बोल सकते हैं, पक्षी। तो पक्षी तो ऑप्शन में था नहीं, लेकिन खग था ऑप्शन में। क्या था? खग था ऑप्शन में। तो खग भी तो पक्षी का ही पर्यायवाची है। पशु और पक्षी दोनों ही होते हैं शकुनी के, तो फिर पशु भी आ सकता है इसका, पक्षी भी। मेरे हिसाब ये दोनों ही हैं भाई, है ना। अब HSSC ने खग मान लिया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मैं तो जहाँ तक लगा के आती तो मैं तो पशु ही लगा के आती, है ना। ठीक है, चलिए, तो इसके दोनों आ जाएंगे। अब HSSC ने किस तरीके से मानना है वो तो वही जाने भाई, राम जाने, बाबा जाने, मन की बात है तो HSSC जाने उनके मन की बात। तो इसका बताइए, दिए गए विकल्पों में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। स्पीड से बताइए। प्रत्यय के बच्चे दो पार्ट होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, कौन सा होता है, कृत प्रत्यय। एक होता है अपना तद्धित प्रत्यय, कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। जल्दी बता दो स्पीड के साथ, क्या कहोगे आप लोग, कौन सा ऑप्शन है? हाँ जी, पशु ही लगाया है और गलत मान लिया, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्शन लगा हुआ है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताइए, क्या कहेंगे? समझौता। क्या आएगा बच्चे? समझौता। समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं ना वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, ओके। तो फिर समझौता, अब बुद्धिमान तो बुद्धि के आगे लगा हुआ है, लालिमा लाल के आगे लगा हुआ है, तो इनके आगे तो तद्धित प्रत्यय आएंगे ना, तो समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। इतना आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में आ नहीं सकता। तुम्हें 2-4 ही चीज़ें बताई थी अलंकार के अंदर, है ना, तुम्हें अलंकार के अंदर 2-4 चीज़ें ही बताई थी। बताइए भाई, जल्दी बताइए स्पीड के साथ। क्या बताया था कि भाई अपना ये बोलते हैं ना, सी सा सम सरिस, सी सा सम और सरिस, ये कौन से अलंकार के अंदर बताए थे मैंने? सी सा सम सरिस कौन से अलंकार में देखने को मिलेंगे? तो तुम क्या कहोगे, किस में बताए थे मैंने ये, बताओ। उपमा के अंदर। किस में बताए थे? उपमा अलंकार में बताए थे। सी सा सम सरिस अगर देखने को मिल जाए तो उपमा अलंकार लगा दियो। तो इसमें सम देखने को मिल तो गया, तो ये उपमा अलंकार है बच्चे। कौन सा है ये? उपमा अलंकार। ठीक है, रूपक में क्या होता है? रूपक में रूपी वर्ड देखने को मिलता है और डैश भी मिलता है। डैश का जब मीनिंग निकालेंगे रूपी निकल के आएगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लइयो, चंद्र खिलौना लइयो, तो चंद्र खिलौना मतलब चंद्र रूपी खिलौना। ठीक है, यमक में क्या बताया था? एक शब्द 2 बार आएगा, मीनिंग अलग अलग देगा। एक शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आएगा और अर्थ अलग अलग निकलेंगे, वो था यमक। सजना है मुझे सजना के लिए। अनुप्रास में क्या बताया था? एक वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार होगी, एक वर्ण या शब्द की आवृत्ति जो है वो बार बार होगी, उसको बोलेंगे हम अनुप्रास। चलिए देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं है। अनुप्रास के भेद लिख दो फटाफट से,
लिखो सारे बच्चे, इसका आंसर तो उपमा है। आप अनुप्रास के भेद लिखो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो जितनी बार रिकॉल करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा हमें। अनुप्रास के भेद कितने होते हैं, स्पीड से बता दो। अनुप्रास के भेद याद करने में क्या करना है तुमने, करवा चौथ की कहानी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बच्चे, करवा चौथ की कहानी पढ़नी है, पढ़ोगे? ठीक है, छोरा ने भी पढ़नी पड़ेगी अगर याद करने हैं तो। याद करने हैं ना तो पढ़नी पड़ेगी, पढ़ो। हमने क्या करना है जी, एक लोटा उठाना है। क्या उठावांगे अपन, एक लोटा उठावांगे। लोटा उठावांगे इट मीन्स लाटानुप्रास। क्या हो जाएगा, एक लोटा ठा लो जी, इसका मतलब लाटानुप्रास। लोटा ठा के ने जी चक्कर बना के बैठ जाओ, वृत्त में बैठ जाओ। किस में बैठ जावांगे, वृत्त में, तो वृत्त्यानुप्रास। क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास हो जाओगा जी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है जी, फिर वृत्त्यानुप्रास बना के फिर तो हमने सुननी है कहानी। किसकी कहानी, करवा चौथ की कहानी। ठीक है, सर्कल में उसे में बैठा करें। अरे ब्याह तो पहले का करवा चौथ है यो, ब्याह के बाद तो करवा चौथ मनाते भी नहीं है, ब्याह तो पहले बहुत मनावे हैं, है ना। पूछ के देखो तुम छोरियाँ थे, ब्याह के बाद के मनाना है, फिर तो मिल लिया जो मिलना था, ब्याह तो पहले मनाऊंगी वो। तो वृत्त्यानुप्रास, फिर तुमने सुननी है कहानी। श्रोता, श्रोता बनना है फिर तुमने, क्या बनना है, श्रोता। तो श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, श्रोता बनना है तुमने, बन गए जी श्रोता। अब क्या होया, एक आधी लड़की इसी है जो कहानी सुनते सुनते बीच में छींक आ जाया करे। क्या आ जाया करे, छींक, इट मीन्स छेकानुप्रास। क्या हो जाएगा, छेकानुप्रास। ठीक है, या मक्खी फिर आ गई भाई, या तो हमने टॉप करने ही नहीं देवे, नहीं ये टॉप करने ही नहीं देगी। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छींक आ गई। और अंत में कहाँ चले जाओगे, उठ कर न अपने घर न चले जाओगे। अंत में कहाँ चले जाओगे, उठ कर न अपने घर न चले जाओगे। ठीक है, अंत में, अंत में मीन्स अंत्यानुप्रास, अंत में मीन्स अंत्यानुप्रास। ठीक है, ओके। चलिए भाई, तो ये थे तुम्हारे अनुप्रास के पार्ट, याद रह जाएंगे। कहानी सारे बच्चे सुन लेंगे ना। करवा चौथ की कहानी किस किस के याद होगी, दबंग चाटनी, वहाँ पे बच्चे, यहाँ पे राम था, राम। ठीक है, राम दे रखा था, वो राम माइंड में रह गया कि र र र की आवृत्ति बार बार थी, तो वो अनुप्रास निकल गया मुँह से, राम था, राम। ठीक है, चलो याद रह जाएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है, जल्दी बता दो। तत्पुरुष समास का सही समूह नहीं है, फटाफट से आंसर दीजिए। ध्यान मगन, मझधार, पुछलतारा, वनगमन, दयाद्र, जेब कतरा, आमचूर, रामचरित, कविपुंग, बलि पशु, प्राप्तोदक, घृता, ये तो है तत्पुरुष, ये तो तीनों ही तत्पुरुष हैं। ठीक है, वन गमन, दया से आद्र, जेब कतरा, ये भी तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। तत्पुरुष का नहीं पूछा है, बताइए बताइए। अमचूर, रामचरित, रामचरित, कविपुंग, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, मझधार, मझधार में थोड़ी है तत्पुरुष। ये डी क्यों बोल रहे हो बच्चे आप, डी क्यों बोल रहे हो, डी आंसर थोड़ी आएगा इसका। डी में तो है तत्पुरुष, है क्यों नहीं है। हाँ भाई, इसमें संबंध तत्पुरुष है, इसमें भी तुम्हारा कर्म तत्पुरुष है, इसमें भी तुम्हारा करण तत्पुरुष है ये तो कर्म, ये तो तत्पुरुष हैं तीनों के तीनों। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका तत्पुरुष वाले में। ठीक है, ये आएगा इसका राइट आंसर, डी थोड़ी आएगा। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताओ। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, जल्दी बताइए। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हो ना, जैसे पिछला क्वेश्चन दे रखा था, उसमें एक एक वर्ड ना उठा के देख लिया करो। ठीक है, जो एलिमिनेट हो जाए उन्हें एलिमिनेट करते रहो, बस बात खत्म। बताओ जल्दी। सुन रहा है ना तू, सुन रहा है, सुन रहे हैं, बताओ इसका आंसर बताओ। अनेबल टू कॉन्टैक्ट यू इन योर ऑफिस, प्लीज़ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। भाई कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा लगा दो, करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। जब कोई छोरी तो हमने नंबर दे दे तो हम 20 बार कॉल करोगे जब ती वह फ़ोन नहीं उठा ले। अरे तार तेनू कह दिया ऐप के लिए इस फ़ोन पर फ़ोन कर लो, ईब तमनु को अनेबल, एक बार करते ही अनेबल हैं, बार बार करते रहो, क्या दिक्कत है।
ठीक है, कुछ पूछना ही है डाउट तो बार बार पूछते रहो। क्या आएगा इसका राइट आंसर? प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति। देखो बच्चे, ये है ना लब्ध प्रतिष्ठ भी होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, और ये लब्ध प्रतिष्ठित भी होता है, लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है। अब पहले तो ये भी पेपर में आया हुआ है, इसको भी ठीक मान रखा है, और इसका जो शुद्ध रूप है बिल्कुल, मतलब वो बोलते हैं ना ट्रेंडिंग में जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में ये चला हुआ है। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि HSSC ऐसे क्वेश्चन पेपर में देती ही क्यों है, जो मतलब समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्शन का कारण बने। ये क्वेश्चन पेपर में देना ज़रूरी था, कुछ और दे देते, है ना। मान लो ये दे देते, जिसका दिल टूट गया उसने क्या बोलेंगे, देवदास बोलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए थे, ये दे दिया। अब इसके दो आंसर सही है ना, लेकिन वही बात है, ट्रेंडिंग के हिसाब से चले तो लब्ध प्रतिष्ठ आएगा। क्या आएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। लेकिन लब्ध प्रतिष्ठित भी गलत नहीं है, ये भी इसी का पुराना रूप है, ठीक है। लब्ध प्रतिष्ठित भी इसी का पुराना रूप है। समझ गए सारे बच्चे? चलिए, अरे मुस्कान बता मुस्कान बताइए। हाँ जी, वो तो वही बात है ना, स्वाद लेने वाले काम कर रहे हैं HSSC वाले, तो ये जानबूझ के गलतियां दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है मन ने बोल दो पेपर बनाने की, मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन सेट करके दे दूंगी जिनमें ऑब्जेक्शन लगा के दिखा दियो बालक हैं। सीधा क्वेश्चन ये देवांगे 4 का बाद क्या होगा, 5 ही आओगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं इसको देख के, है ना। कहीं तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएं, क्योंकि डरने की इसमें 1% भी बात नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन यही था पेपर का मेरे हिसाब से। बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, बताइए स्पीड के साथ। अरे मुस्कान देख, मैंने तेरे 2 कमेंट पढ़ लिए, फिर भी तेरा डाउट नहीं पढ़ा मैंने। तू जब से यही बोली जा रही है आंसर नहीं दे रहे, डाउट तो बोल, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। स्पीड के साथ। देखो भाई, कथनों पे विचार करना है, विचार तो हम इतना कर देंगे जी, बस पूछो मत। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक उद्देश्य एक विधेय, उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। पहली बात पर झूठ बोलना लग रहा है जी, उसको संयुक्त तो थोड़ी कहेंगे, उसको सरल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? उसको सरल कहेंगे। जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसको संयुक्त नहीं बोलते, उसको सरल वाक्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, इसमें राम बन गया तुम्हारा उद्देश्य और स्कूल जाता है बन गया विधेय। ये विधेय हो गया, ये उद्देश्य हो गया, तो ये सरल वाक्य है, पहला ही गलत हो गया। अब इसी ने देख कर ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। जिसमें पहला दे रखा है उसने हटा दो। इसने पूछी है कौन से सही है, पहला तो ऑप्शन नंबर बी में है, हटा दो। पहला ऑप्शन नंबर डी में है, हटा दो। और पहला ऑप्शन नंबर सी में है, हटा दो। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही बच गया एक। आप इस पर तो क्लिक कराएं कोनी कि हम उत्तर देना नहीं चाहते, हम तो देवांगे। ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी भाई, नहीं थी पढ़ने की ज़रूरत। एक सेंटेंस पढ़ लिया अपन, उस हिसाब से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पहला तो है ही नहीं सही हैं। इस क्वेश्चन में कौन कौन गलत करके आया भाई, कौन कौन गलत करके आया बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर तुम लोग गलत कर रहे हो तो फिर काम के बालक नहीं हो तुम, है ना। जो भी बच्चा क्लास देख रहा है लाइक कर दो बच्चे, अच्छे बालक हो तुम तो। आगे चले तो पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन देख के डरा ना करो, वो चीज़ उठाया करो, कोई भी एक सेंटेंस उठा लिया करो, उसके हिसाब से कुछ तो एलिमिनेट होएगा। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, जल्दी बताइए। ए और आई वर्ण क्या कहलाएंगे? नाक से बोले जाते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं या कंठोष्ठ से बोले जाते हैं? ए आई, जल्दी बताओ स्पीड के साथ। नहीं था तुम्हारी शिफ्ट में, कहन तो इसी तरह लाग रहे हैं जनो हमारी शिफ्ट में पावे तो हम छान पटक देवाएं, तो हम भी गलत करके आओ हैं। हाँ भाई, गलत मत करके आया करो, ठीक है।
चलिए चलिए बताइए इसका आंसर बताओ। ए आई, तो ए आई कैसे बनता है बच्चे? ए और ई से मिलके बनता है, ए और बड़ी ई से मिलके बनता है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये तो कंठ है, ये तालू है, ताई, ताई याद है ना तारा? ताई याद है ना? ठीक है, बताओ फिर ताई याद है तो पहले के टी एम याद करो। के टी एम, कंठ तालू मुर्दा, कंठ तालू मूर्धा। जल्दी बताओ। सबसे पहले कंठ में लेना है ए की फैमिली, ए आ और एह, ए आ और एह। तालू में याद आनी चाहिए ताई, तालू में कौन याद आओगा? ताई, टी ई, टी ई। अरे वो क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गए दीपक, अभी आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। वो जो शिफ्ट थी वो 15 क्वेश्चनों की कंप्लीट हो गया, जब ई पापा 16वें पे आ गए। तालू में ताई याद रखनी है, ई ई, कौन याद रखना है? ई ई। मूर्धा में री में री की मात्रा है ध के ऊपर, री की, तो रे री आ जाएगा यहाँ पे, कौन आ जाएगा? री। उसके बाद कंठ तालु मुर्दा, दंत, दंत में कोई ऐसा स्वर नहीं होता। दंत ओष्ठ, ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिसमें होठ गोल गोल होते हैं? जल्दी बताओ, ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिनमें होठ जो हैं बच्चे गोल गोल होते हैं? कौन से स्वर होंगे थोड़ा बताइयो, स्पीड से बताओ, सरक जा रहे हैं। ऐसे कौन से स्वर होते हैं जिनमें होठ गोल गोल होते हैं? उफ, क्या कहेंगे बच्चे? आप कहेंगे जी ऊ और ऊ, ऊ और ऊ इनमें होते हैं, तो ये ओष्ठ हैं अपने। क्या है? ओष्ठ है इनका उच्चारण स्थान अपना, ठीक है। उसके बाद कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ, उसके बाद कंठ और तालु को मिला दो, इट मीन्स कंठ तालव्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ और तालु को मिलाओगे, ए और ई को मिलाओगे तो ए आई बनेगा। क्या बनेगा? ए आई। और कंठ ओष्ठ मिला दिए तो बताओ, अगर कंठोष्ठ मिला दे तो क्या बनेगा? कंठोष्ठ, कंठ ये है, ओठ ये है, ए और ऊ मिला दिया तो ओ बन गया। क्या बन गया? ओ और औ, ओ और औ। और नासिक्य में कौन था? नासिक्य वाला वर्ण लिखो सारे बच्चे, नासिक्य वाला वर्ण लिखिए तो क्या कहोगे? अंग। क्या कहोगे? अंग, ठीक है। ये थे अपने उच्चारण स्थान। ईमानदारी से बताइए ये चीज़ें किस किस को याद है? जल्दी बताओ स्पीड के साथ, किस किस को याद हैं ये चीज़ें? तो तुम क्या कहोगे? ये चीज़ें हैं जी हम सबको याद हैं। आप आगे बढ़ो तो कंठ तालव्य में आ जाएंगे ए और आई। किस में आ जाएंगे? कंठ तालव्य में। नेक्स्ट बताइए बच्चे, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? कितना मुश्किल क्वेश्चन है, कितना मुश्किल क्वेश्चन। तो बच्चे क्या कहेंगे? मैम संधि होती है जी 3 प्रकार की। सबसे पहली स्वर संधि, उसके बाद जी व्यंजन संधि, और उसके बाद जी विसर्ग संधि। ठीक है, ठीक है जी। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल, व्यंजन में व्यंजन का स्वर व्यंजन से मेल, विसर्ग में विसर्ग आ जाएगा। उसके बाद स्वर संधि कितने प्रकार की होती है ये बताइए फिर। स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो क्या कहेंगे? 5 प्रकार की। गुण संधि, गुणों में फिर वृद्धि हो जाती है जी, वृद्धि संधि। फिर जी दीर्घ संधि, फिर जी यण संधि, और फिर जी अयादि संधि। ठीक है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है बच्चे? 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ये हमने कर लिया है ना। ये एक्स्ट्रा ज्ञान देने की आदत है ना, अगले क्वेश्चनों पे भारी पड़ जाती है फिर। बताओ सारे बच्चे स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो अभी किया था हमने, कितने हो जाएंगे? दिख जा भाई, चल जा। 5। कितने हो जाएंगे? 5। दयानंद में बताइए प्रयुक्त संधि कौन सी है? जल्दी बताओ। दयानंद एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? दयानंद एक शब्द है, इसमें कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से, स्पीड के साथ जल्दी बताओ भाई। दयानंद में कौन सी संधि है? क्या कहोगे? देखो जी, आपने ट्रिक बताई थी, बीच में आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, तो ये कौन सी संधियाँ होती हैं? जहाँ पे आ की, ई की, ऊ की मात्रा आ जाए तो दीर्घ संधि होती है मैम। ये कौन सी होती है? दीर्घ। ये बड़ी बड़ी मात्राएं हैं तो दीर्घ का मतलब भी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। और गुण संधि में क्या होता है बच्चे? गुण में सिंगल मात्रा दिखेगी, ये वाली और ये वाली, और एक अपना दिख जाएगा अर, री,
री चेंज हो जाएगा, ठीक है। और गुण के बाद वृद्धि संधि में कौन दिखेगा, वृद्धि में सेम मात्राएं डबल हो जाती हैं जी, ये मात्रा यूँ हो जाएगी और यह मात्रा यूँ हो जाएगी, ठीक है। जैसे सदैव है, सदैव, इसमें कौन सी संधि है बताओ सारे बच्चे, सदैव में, सदैव वर्ड है, इसमें कौन सी संधि है, तो तुम लोग क्या ही कहोगे सदैव में, तो क्या कहेंगे, डबल मात्रा दिख रही है जी ऊपर, डबल मात्रा तो फिर वृद्धि मोयाग्र है, तो इसमें वृद्धि संधि है, कौन सी है बच्चे, वृद्धि संधि। नेक्स्ट, पीताम्बर में समास बताइयो, पीताम्बर में समास बताओ जल्दी जल्दी, पीताम्बर में समास बताइए, सबसे आसान, सबसे घिसा पिटा क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी आन दो आंसर। पीताम्बर में क्या कहेंगे, क्या कहोगे, पीताम्बर वर्ड तो मैम श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है, कोई तीसरा ही मीनिंग निकल के आया है, किसी तीसरे ही पद की चली है, तो तीसरे पद की कब चलती है, तीसरे की कब चला करे, जब बहु आ जा, इट मीन्स बहुव्री, कौन सा हो जाएगा ये, बहुव्री। अच्छा, द्वंद्व की क्या पहचान होती है बच्चे बताओ, द्वंद्व की, द्वंद्व में जोड़ा होता है जी, बीच में योजक चिन्ह है ना, हाँ जी। अवयवी भाव की पहचान बताइए, अवयवी भाव की पहचान स्पीड से, ए लिखते टाइम ऊ लिखा जाता है, ऊ, तो ऊ से बन जाएगा उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग आगे देखने को मिलेगा। द्विगु की पहचान बताइए, द्विगु की, द्विगु की पहचान क्या होती है जी, स्टार्टिंग में गिनती मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चे, स्टार्टिंग में गिनती मिलेगी, ये होती है द्विगु की पहचान। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नरोत्तम, बताओ कौन सा समास है, नरोत्तम, नरोत्तम जो है कौन सा समास है, फटाफट से बता दीजिए, नरोत्तम शब्द में कौन सा समास है, पीले वस्त्रों वाला अर्थात श्री कृष्ण, हाँ जी बिल्कुल, जल्दी बताओ नरोत्तम, तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका, नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, में क्या होता है बच्चे, में तो जी आपका विभक्ति चिन्ह होता है, और विभक्ति चिन्ह कौन से समास में आता है, कारक विभक्ति चिन्ह कौन से समास में आएगा, तत्पुरुष समास में, किस में आएगा बच्चे, तत्पुरुष समास में। कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय में कर्मों के अकॉर्डिंग, कर्मधारय की पहचान बताइए, अरे हरमनदीप हिंदी में लिख ले, कर्मधारय की पहचान बताइए, तो कर्मधारय में कर्मों के अकॉर्डिंग विशेषता बताई जाती है, क्या बताई जाती है बच्चे, विशेषता, तो कर्मधारय में विशेषण मिलेगा आगे, द्वंद्व में जोड़ा और द्विगु में काउंटिंग, ठीक है। अच्छा, फिर ये बताओ तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ, तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, स्पीड से बता दो सारे, तो तुम क्या कहोगे, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं जी 6, कितने, 6। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, इसकी विभक्ति बताओ, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को विभक्ति आएगी जी, करण से, करण की विभक्ति आएगी जी से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान की दो विभक्ति होया करें, एक तो को भी होती है और एक के लिए भी होती है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है वो बहुत बार पढ़ चुके। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, और संबंध काके की, संबंध काके की। अच्छा सारे बच्चे फिर इतना बताओ, सारे बच्चे इतना बताइए, राज रानी, इसमें कौन सा समास है, राज रानी, तत्पुरुष है, इतना मैंने बता दिया, तत्पुरुष का कौन सा पार्ट है वो तुम बता दो। नरोत्तम, तत्पुरुष मैंने बता दिया, तत्पुरुष का कौन सा पार्ट है वो तुम बता दो। धनहीन, धनहीन, तत्पुरुष मैंने बता दिया, तत्पुरुष का पार्ट कौन सा है वो बता दीजिए। रस भरा, तत्पुरुष मैंने बता दिया, तत्पुरुष का पार्ट कौन सा है वो बता दीजिए, ठीक है, बताओ एक बार सारे बच्चे जल्दी बताइए। राज रानी, तो राजा की रानी, राज रानी, राज्य की रानी है ना, राज्य की रानी, तो फिर क्या है, संबंध है, राज रानी में संबंध तत्पुरुष है मैम, कौन सा है बच्चे, संबंध तत्पुरुष है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद नरोत्तम, नरो में उत्तम, नरो में उत्तम, तो अधिकरण में पर किस में आता है, अधिकरण में, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है, कौन सा है बच्चे, इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। धनहीन,
धन से हीन, धन से हीन, से आया ना, से तो जी दो में आता है, से तो जी करण में भी आता है, से तो इसमें भी आता है, अपादान में भी। तो धनहीन का क्या मतलब है? धनहीन का मतलब है उसके पास धन नहीं है, धनहीन है, वो नहीं है धन, अलगाव है, धन की जुदाई है। तो इसमें कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष आएगा। धनहीन में कौन सा आएगा? अपादान तत्पुरुष। ठीक है। रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, से तो इसमें भी है, कौन सा है ये? करण है या अपादान है? बताइए, करण है कि अपादान है? तो तुम क्या कहोगे? रस से भरा, इसमें कोई जुदाई थोड़ी है जी, रस से भरी हुई है वो चीज़। तो फिर क्या आ जाएगा? करण तत्पुरुष। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो सारे बच्चे हाथ ऊपर उठाओ जल्दी जल्दी। सोन लाग रहे हो, जागन लाग रहे हो, सोगे? बताओ एक बार सारे बच्चे इतना बताइए कि जाग रहे हो या सो गए, फटाफट से, स्पीड के साथ। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना? तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पुण्य। पाप पुण्य में स्पीड से आंसर बताते रहो फटाफट। पाप पुण्य में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी। तुम बोलते हो ना मैम थ्योरी करा दो, थ्योरी करा दो, हैं? हाँ भाई, थ्योरी करा दो, थ्योरी करा दो। ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चे? ये थ्योरी ही होती है, ये है ना, थ्योरी ही होती है। ये इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, तो ये सारा थ्योरी का ही पार्ट है। पाप पुण्य, बीच में जोड़ा आ गया। जोड़ा तो फिर द्वंद्व के बीच में होता है। किसके बीच में? द्वंद्व। द्विगु में गिनती, कर्मधारय में विशेषता, तत्पुरुष में कारक, है ना? चलो आगे चलिए। पंचवटी में बताइए कौन सा समास है? पंचवटी, स्पीड से बताओ, पंचवटी में कौन सा समास है? तो सारे बच्चे क्या कहेंगे? पंचवटी। 5 आ गया जी शुरू में, 5 आ गया, गिनती आ गई, गिनती आ गई तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। मृगनैनी, मृगनैनी तो क्या जाने, बताओ मृगनैनी कौन सा समास है? मृग के जैसे नैन है उसके, है ना? ठीक है, मृगनैनी बताइए जल्दी जल्दी। जिसको टेंशन नहीं है ना वही सोता है, टेंशन वालों की तो नींद उड़ी हुई है। जिसको रियल में पढ़ना है उसकी तो नींद उड़ी हुई है भाई, उसको तो नींद आएगी नहीं। जो टाइम पास के लिए क्लास देख रहे हैं वो तो चाहे 10 बार सो लो। बताइए तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्या कह दोगे? मृगनैनी, मृग के जैसे नैन है उसके। तो इसमें क्या बता दी? इसमें विशेषता बता दी बच्चे। मृग के जैसे नैन है उसके, विशेषता बता दी। विशेषता बता दी तो कर्मों के अकॉर्डिंग बताई जाएगी। कर्मधारय समास आएगा इसमें। स्रोत के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, स्रोत के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद है। सबसे पहला तत्सम, सेम टू सेम संस्कृत वाला। दूसरा तद्भव, संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन करके आ गया। तीसरा देशज, अपने देश वाले शब्द। चौथा विदेशज, जो विदेशी लैंग्वेज से लिए गए हैं। पांचवा शंकर, जो 2 भाषाओं से मिलके बना है ना? तो फिर स्रोत के आधार पर शब्द भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है बच्चे? यौगिक नहीं है। कौन सा नहीं है? यौगिक नहीं है। यौगिक किसके आधार पे है? रचना के आधार पे है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं जल्दी बताइए? उत्पत्ति के आधार पर 5 थे, उ तय पै तय ती, 5 अक्षर हैं जी, 5 भेद हो गए, आधे अधूरे सारे मिला लियो। और रचना के आधार पर कितने हैं? रे चै ना, 3 हैं जी, 3। कौन कौन से 3 है बच्चे? एक तो है जी रूढ़, जो छोटे से छोटा वर्ड, जैसे कि घर हो गया, घर तोड़ नहीं सकते इसको अपन, रूढ़। उसके बाद बच्चे यौगिक, क्या है? यौगिक। और उसके बाद है योग रूढ़। कौन सा है? योग रूढ़। जितने भी अपने तत्पुरुष वाले एग्जाम्पल हैं वो यौगिक में जाते हैं, तत्पुरुष वाले एग्जाम्पल। और जितने भी अपने बहुव्रीहि वाले एग्जाम्पल हैं वो अपने किस में जाते हैं बच्चे? वो जाते हैं हमारे योग रूढ़ में। किस में जाते हैं? योग रूढ़ में। रूढ़ होता है जिसको तोड़ ही नहीं सकते, यौगिक होता है जिसको 2 शब्दों में डिवाइड कर देते हैं आप। जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आल्य। राजपुत्र, राजा का पुत्र, 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो 2 भाग में डिवाइड तो कर देते हैं लेकिन मीनिंग कोई तीसरा ही देते हैं। तो सेम टू सेम कंसेप्ट बहुव्रीहि वाला।
कौन सा, बहुव्रीहि वाला। ठीक है भाई, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है 26वां क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा रहेगा होमवर्क। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में करेंगे कंटिन्यू, ओके। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है, बताना है हर एक ने आज की क्लास कैसी लगी। और अगर बढ़िया बढ़िया कमेंट नहीं करे तो फिर कल की क्लास नहीं लेके आऊँगी मैं, ठीक है। तो सारे बच्चे ज़रूर बताना, ओके। जितने भी शक्तिमान हैं सारे शक्तिमान ज़रूर बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं हम लोग। जिसने बैच लेना है बच्चे बैच ले सकता है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चली हुई है। एक बार बढ़िया तैयारी कर लो, ओके। टेक केयर, बाय।